अब हम देखेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण देख लीजिए, मतलब भौतिक अवस्थाएं देख ली। अब देखेंगे रासायनिक अवस्थाएं। रासायनिक अवस्थाएं वर्गीकरण करेंगे तो रासायनिक रूप से द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे। तो द्रव्य देखिए, जैसे द्रव्य पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसका रासायनिक रूप से देखेंगे तो वह शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस और मिश्रण के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है और मिश्रण को। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि एक ही प्रकार के संगठन कण निश्चित रूप से समान होते हैं। मतलब एक प्रकार में आप देखेंगे कि कोई भी पदार्थ है वो किससे बना है कि सभी संगठक कण है ना, वो रासायनिक रूप से समान है। सभी संगठक कण रासायनिक रूप से समान हो, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। रासायनिक रूप से समान होना चाहिए और निश्चित अनुपात में होना चाहिए। निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, ये होता है शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ खुद को, शुद्ध पदार्थों को। और वो है पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व को कहते हैं एलिमेंट और यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब हम देखेंगे तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, यौगिक क्या होता है और अब तत्व किसे कहते हैं कि तत्व की परिभाषा लिखेंगे ना सरल भाषा में समझिए तत्व को, तो एक ही प्रकार के परमाणु देखेंगे। एक ही प्रकार के परमाणु को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु को तत्व कहते हैं। अब जैसे एक ही तत्व को नहीं, एक ही परमाणु को तत्व नहीं कहते, एक ही प्रकार के अलग प्रकार। जैसे H है, हाइड्रोजन है, इसे हम तत्व कहते हैं। और यदि ये H2 हाइड्रोजन है तो ये भी एक तत्व है। ये निश्चित अनुपात में है, H2 या H4 नहीं हो सकता। और सल्फर हो गया, सल्फर एक मतलब एक्सपेक्शन है, मतलब सल्फर 8 होता है, सल्फर और P4 होता है, ये एक्सपेक्शन। ठीक है, ये नोट कर लेना। ये सल्फर 8 होता है और P4। ठीक है, अब ये हो गया ऑक्सीजन ले लीजिए और इसी का O2 भी एक तत्व ही है। ठीक है, और C ले लीजिए और CO2 भी तत्व है। अब CO2 क्या है, हम CO2 को देखेंगे तो Cl है, Cl और Cl2 यह भी तत्व है। और Br और Br2 ये सभी तत्व है। एक ही प्रकार के परमाणु को तत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि और देखो Br और Cr2। अब हम पढ़ेंगे वापस यौगिक क्या है, यौगिक है क्या। यौगिक में देखेंगे तो यौगिक में होता है कि परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु के अलग अलग तत्व। जैसे क्या बोलेंगे, देखो अब यौगिक देखेंगे। यौगिक यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं। यौगिक क्या होता है, अब हम देखेंगे यौगिक में क्या होगा। देखो विभिन्न तत्व, जैसे अलग प्रकार के विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में, विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्व है जैसे तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु, विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु, तत्व अलग अलग होने चाहिए परमाणु, और 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात। अब विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में होने चाहिए, निश्चित अनुपात में होते हैं। अब इसके नोट्स आपको बाद मिल जाएंगे, पर एक बार आप समझ लीजिए कि चीज़ों को, कि विभिन्न तत्व होते हैं अलग प्रकार के, 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में होते हैं। विभिन्न तत्व है, जैसे तत्व अलग हो गए, जैसे कोई हाइड्रोजन तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया, जैसे H2 है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि H2 है, H2O। देखो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये निश्चित अनुपात में है,
2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ये निश्चित अनुपात में है। यदि अब इसमें देखेंगे 2 या 2 से अधिक परमाणु, देखो अब इसमें क्या है, विभिन्न तत्व, अलग अलग तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन तत्व है, अलग अलग तत्व है, और 2 या 2 से अधिक परमाणु, और इसके 2 या देखो परमाणु अलग अलग है, इसके हाइड्रोजन के 2 परमाणु 2 से अधिक परमाणु होंगे निश्चित अनुपात में होंगे, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे अब समझ में आ गया यौगिक और तत्व यौगिक में क्या अंतर है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि तत्व, देखो तत्व है आपको एक प्रकार के परमाणु, और यौगिक विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में होते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे NH3 अमोनिया, इसमें NH3 मतलब N ये अलग है, नाइट्रोजन अलग है, और हाइड्रोजन की 3 अमोनिया है, जैसे N 1:3, ये इसको 3:1 भी लिख सकते हैं। ये निश्चित अनुपात में हैं, विभिन्न अलग अलग तत्व है, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है, और अधिक 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, उन्हें ही हम यौगिक कहते हैं। अब यौगिक तत्व यौगिक का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि मिश्रण तत्व यौगिक अच्छी तरह समझ जाने के बाद अब हम पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण क्या है, ठीक है। मिश्रण सब्सटेंस शुद्ध पदार्थों को अब हम मिश्रण पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्रण किससे कहते हैं, क्या कहते हैं। मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि कोई भी पदार्थ किसी भी अनुपात में जुड़ सकते हैं, कोई भी पदार्थ किसी भी अनुपात में जुड़ सकते हैं, निश्चित अनुपात में जुड़ सकते हैं, निश्चित अनुपात नहीं है। लेकिन शुद्ध पदार्थों में निश्चित अनुपात था, इसमें निश्चित अनुपात है, कोई पदार्थ किसी भी अनुपात में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मिश्रण है क्या। देखो आप तो देख लियो मिश्रण क्या है। अब आगे आ जाओ मिश्रण आ गया। अब मिश्रण कितना प्रकार का है, मिश्रण 2 प्रकार का है, समांगी और विषमांगी। मिश्रण 2 प्रकार का हो गया, समांगी मिश्रण और 2 प्रकार विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे समांगी मिश्रण में देखेंगे तो आप देखो कि समांगी मिश्रण है, यदि हम पानी को नमक में मिला दिया जाए, नमक को मिला दिया, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है, निश्चित नहीं है, तो इसमें पानी है और इसमें NaCl डाल दिया तो ये पानी और नमक। अब ये निश्चित अनुपात में नहीं है, पानी को आप कितना ही नमक डालो चाहिए, आप इसे डाल भी सकते हैं, 5 चमचे डाल दिए, कितने भी चमचे आप इसमें नमक डाल सकते हैं, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है कि किसी भी मतलब विलयन में सभी जगह समान संगठन होता है, एक समान संगठन होता है, सभी जगह एक समान संगठन होता है। आप एक बार ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए, बाद में नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। एक समान संगठन होता है। इसमें यदि हम यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, कहाँ से भी देख ले समान स्वाद आएगा, इसमें ऐसा अंतर नहीं है कि कहाँ पर अलग स्वाद आए, समान होगा। और इसी को यदि हम विषमांगी मिश्रण में देखें, जैसे विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, यदि हम मिट्टी को पानी में मिला दिया जाए तो कई कण ऊपर रह जाएंगे, कई कण ऊपर आ जाएंगे, कहीं नीचे ज़मीन मतलब नीचे एकदम धर में मतलब अंदर रह जाएंगी, कई कण ऊपर भी आ जाएंगी, और इसमें समान स्वाद नहीं आएगा, एक समान संगठन नहीं होगा, असमान संगठन होगा, समान संगठन नहीं होगा। इसलिए यह असमांगी और विषमांगी मिश्रण। आज इसमें पानी और नमक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और मिट्टी और भी एग्जाम्पल जैसे इसमें अब तेल है पानी का, ठीक है। अब मिट्टी और पानी और नमक का एग्जाम्पल समांगी और विषमांगी मिश्रण में देख सकते हैं। और अब आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज हम इतना ही, कल हम पढ़ेंगे, यदि हम कल द्रव्य के बारे में आज हमने पढ़ लिया, द्रव्य रासायनिक अवस्था भौतिक अवस्था में बांट दिया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब